नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सर ए ऑनलाइन ज्ञान चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की इस क्लास में क से लेकर ज्ञ तक आपको व्यंजन वर्ण हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिखाने वाला हूं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे दोस्त, पहले मैं आपको हिंदी में सिखाने वाला हूं कि क से ज्ञ तक कैसे आप इसको याद करेंगे। इसके बाद फिर इसका मैं इंग्लिश सिखाने वाला हूं, एक एक के अक्षर का इंग्लिश लिख लिख कर। इससे होगा क्या कि यदि आपको कुछ भी नहीं आता है, यदि आप शुरुआत कर रहे हैं ना, तो इस क्लास को देखकर आप अपना हिंदी और इंग्लिश दोनों स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और आप आसानी से आगे जो भी चाहते हैं वो पढ़ाई कर सकते हैं। तो आइए दोस्त, बिना देर के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं क से लेकर ज्ञ तक, इसको याद करने के लिए आपको दो चीज चाहिए। वो क्या चाहिए? पहले आपको ABCD याद होना चाहिए, ए से लेकर जेड तक। उसके बाद क से लेकर ज्ञ तक हिंदी में याद होना चाहिए। तब जाकर आप दोनों को मिलाकर इंग्लिश में के से क या के एच से ख ज्ञ तक लिख पाएंगे या याद कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगा दोस्त यह ABCD ए से जेड तक। तो आइए हम खूब आराम से इसको पढ़ते हैं, आप खूब ध्यान से सुनिए, उसके बाद फिर हम व्यंजन वर्ण पे चलेंगे। देखिए दोस्त, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं पहले ABCDEFGHIJKLMN ओ, देखिए ओ जैसे ये है वैसे ही आपका मुंह भी बन जाएगा। ओ P Q R S T U V W X Y एंड जेड। ठीक है, ये ए से लेकर जेड तक हो गया। इसको खूब ध्यान से सुनना था। इसके बाद देखिए, जो ये पढ़े हैं इसमें से अगर कोई आपसे कहीं से भी पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं। इसका ट्रिक है याद रखने का। एक बार और देखिए यहाँ पे ABC आप हमेशा सुनते हैं, कोई भी बोलता है कि ABCD सुनाओ। तो देखिए, ए से लेकर और डी तक तो आपको याद ही होगा, बचपन से कभी भी सुने होंगे ABCD। जिसको कुछ भी नहीं आता हो, जो पढ़ा लिखा भी नहीं होगा ना, वो भी बोलता है ABCD। देखिए, एक लय में है ABCD DE, देखिए DE FG, देखिए FG HI JK, देखिए एक ही जैसा JKLMN, देखिए JKLMN। ठीक है, उसके बाद देखिए OPQRST UV, बहुत सारे दोस्त लगातार पर UV, वैसे नहीं, UV WXY एंड Z। इसके बाद देखिए, अब हम लोग एक बार इस व्यंजन वर्ण को हम लोग यहाँ पे क से ज्ञ तक पढ़ते हैं। मैं पहचान भी कराऊंगा, इंग्लिश भी लिखवाऊंगा, सब कुछ कराऊंगा दोस्त। पहले इस व्यंजन वर्ण को हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से। ठीक है, देखिए क ख ग घ अंग। ठीक है, क से लेकर अंग तक। उसके बाद क्या होता है? च से ज। अभी याद भी कराऊंगा मैं इसको, पहले एक बार मैं पढ़ रहा हूं इसको। देखिए च छ ज झ और य। ठीक है, य हो गया। इसके बाद देखिए ट ठ ड ढ और अड़, ये ट हो गया, ट से लेकर अड़ तक। ठीक है, इसके बाद देखिए त थ द ध और न। ठीक है, ये सबका हम लोग इंग्लिश भी सीखेंगे। पहले एक बार इसको हम लोग याद करते हैं। प फ ब भ और ये म, ये क्या हो गया दोस्त? पफ। इसके बाद देखिए यहाँ पे य र ल व तालव्य श। ठीक है, तालव्य श के बाद देखिए मूर्धन्य श दंत श। श तीन होता है, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स। लेकिन जब हम लोग इसको शब्दों में पढ़ते हैं ना तो डायरेक्ट स ही बोलते हैं, लेकिन वहां पे उच्चारण का तरीका अलग होता है। ठीक ना, तालव्य श का उच्चारण तालु से होता है, शलगम
समझिए, मूर्धन्य स का उच्चारण मूर्धा से षटकोण, ठीक है ना। और ये दंत स का उच्चारण जो ध्वनि निकलेगा दांत से, जैसे सांप, सपेरा, साबुन, सांस, समझ रहे हैं ना। देखिए ह, छ, त्र, ज्ञ और ये स्र, ये चार जो है दो संयुक्त अक्षर है। कौन सा अक्षर है? संयुक्त अक्षर, यानी अकेला या नहीं है, ये दो अक्षरों के मिलने से बना है, ठीक है। जैसे ये जो छ है आधा क और मूर्धन्य ष के मिलने से बना है। ये त्र जो है आधा त और र के मिलने से बना है। ये ज्ञ जो है आधा ग और य के मिलने से बना है। और ये जो स्र है आधा श और र के मिलने से बना है। हालांकि ये सब चीज़ इस चैनल पे मैं बताया हूँ, लेकिन आज की इस क्लास में इसको जोड़कर मैं सिखाऊंगा कि कैसे आप हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे। हिंदी अगर आपको याद भी है तो कैसे इंग्लिश को कंबाइन करके आप करेंगे, जिससे आपको आगे चलकर कोई भी नाम लिखना हो हिंदी में या इंग्लिश में, या कोई भी वर्ड पढ़ना, यानी शुरुआत आप आसानी से कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया दोस्त ज्ञ तक। अब देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है। क से लेकर ज्ञ तक, अंग तक है ये, क से अंग तक, क ख ग, इसको अपने हाथ के फिंगर पे याद कर लीजिए, जैसे कि मैं हाल ही में कराया हूँ, सिखाया भी हूँ। क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है, ये भी 5 है। फिर च से लेकर यह तक भी आप हाथ के फिंगर पे याद कर सकते हैं। च, छ, ज, झ और य, ठीक है, ये भी आपको याद हो जाएगा। इसके बाद देखिए ट से लेकर अड़ तक, इसका भी संख्या 5 है। देखिए यहाँ पे ट, ठ, ड, ढ और अड़, इसको भी आप याद कर सकते हैं। यहाँ त से लेकर न तक देखिए त, थ, द, ध और न, ठीक है, ये भी हो गया। यहाँ पे प से लेकर म तक देख लीजिए, ठीक है ना, प, फ, ब, भ और म, ठीक है। य से लेकर यहाँ पे तालव्य श तक, इसका भी संख्या 5 है। पहले इसको आप फिंगर पे याद कर लीजिए, जैसे य, र, ल, व, तालव्य श। तालव्य श के बाद क्या 2 स और है, मूर्धन्य श और दंत स, तो यहाँ तक तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसके बाद एक ह, और ये 4 संयुक्त अक्षर जो मैं बताया हूँ, छ, त्र, ज्ञ, इस तरीके से करके अपने दिमाग में बैठाना है, लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है, देखना है लिख लिख कर, ठीक ना। अगर आपके पास एक पेन हो तो आप क्या कीजिए, ये देखिए हाथ के फिंगर पे यहाँ पे लिख लीजिए क, फिर इसमें ख, ग, घ, अंग, फिर यहाँ पे इसके नीचे वाले में च, फिर ये बीच वाले में छ, समझ रहे हैं ना, बीच में यहाँ पे 3 4 होता है, 1 2 3, देखिए 1 2 3 और यहाँ पे 1 लिख लीजिए, ठीक ना, इस इधर करके सामने सामने। यानी आप क से लेकर म तक तो ऐसे ही याद कर सकते हैं, इसे हाथ पे लिखकर आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, दिमाग में बैठा सकते हैं। बाकी ये लॉ के थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए दोस्त, हम लोग अब पहुंचते हैं इसके इंग्लिश पे, कैसे हम लोग क से ज्ञ तक जो अभी देखे हैं इसको कैसे इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। इंग्लिश में यानी क से लेकर और ज्ञ तक। एक चीज़ यहाँ पे पहले आप समझिए, जो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा देखिए। यहाँ पे देखिए क का क्या है, के है, इसी में छुपा हुआ है दोस्त क, के। ख का क्या हो गया, इसी के में एक एच बढ़ा दिया गया है तो ख का हो गया। ग का देखिए जी, और इसी में एक एच यहाँ पे बढ़ा दिया गया तो क्या हो गया, घ का हो गया है। और अंग का एन केवल मैं लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ, एन, तो आपको भी एन ही याद रखना है। यहाँ पे देखिए च का सी एच, तो छ में क्या हो गया, एक एच बढ़ गया है। ज का जे, और झ में क्या हो गया, इसी में एच बढ़ गया, और य का भी एन ही याद रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए ट का टी, ठ के लिए एच बढ़ गया यानी टी एच। ड का डी, देखिए बोल कर देखिएगा ना तो ड डी उसी में छुपा हुआ है, केवल आपको समझना है। चीज़ों को एक बार अपने से सोचिए समझिए, आपको याद हो जाएगा, रटना नहीं है, रट्टा मारते रहिएगा नहीं होने वाला है। ढ का देखिए इसी में एच जुट गया तो ढ का डी एच, और अड़ का एन। प का देखिए पी, प पी, पी प, खुद प कहा रहा है उसमें, इसी में एच जुट गया तो फ हो गया। ब का देखिए ब बी, बी ब, इसी में खुद है बी, इसी में एक एच जोड़ दिए तो भ का हो गया, और म का एम। इसके बाद यर लॉ का देखिए यहाँ पे य का वाई यहाँ पे ढक गया है, र का आर, ल का एल, व का डब्लू है, तालव्य श का एस एच है, मूर्धन्य श का भी एस एच है, दंत स का एस है, ठीक है। ह का एच है, छ का एक्स है, त्र का टी आर है, और ज्ञ का जी वाई है।
हालांकि मैं इसको याद कराया हूँ, 2-3 क्लास इस चैनल पे कराया हूँ, उसमें मैं चर्चा किया था। लेकिन यहाँ पे अब एक बार हम लोग इसको लिखते हैं। क्या करते हैं, ये तो आप समझ गए ना। ये जो हम लोग याद किए हैं ना, इस पे हम लोग लिखेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे और देखेंगे कि याद हुआ कि नहीं, आपसे लिखा पा रहा है कि नहीं। क्योंकि ये अगर आप लिख लिए तो समझिए कि आगे आपको कोई भी शब्द मिलता है, अगर हिंदी में हो तो उसका इंग्लिश लिख पाएंगे, अगर इंग्लिश में हो तो उसका हिंदी आप आसानी से लिख पाएंगे। क्या कर पाएंगे, लिख पाएंगे। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्त, क का हम क्या किए, के लिख दिए। तो ख के लिए भी पहले के लिखना है, और इसमें क्या करना है, इसमें दोस्त एच जोड़ना है। क्या करना है, यहाँ पे देखिए, इसमें जोड़ना है एच, इसमें क्या करना है, एच जोड़ देना है। तो क्या हो गया, ख का। ग के लिए पहले आपको जी लिखना है, ठीक है, जी। और घ के लिए क्या करना है, इसी जी में एक एच क्या करना है, बढ़ा देना है। तो ख का हो गया। और अंग का केवल आप एन याद रख लेंगे। अब देखिए च का भी आसान है, लिख सकते हैं आसानी से। च का सी एच लिखेंगे, ठीक है, सी एच। छ के लिए सी एच लिखने के बाद, माने इसका इंग्लिश जो है उसको लिखने के बाद एक एच आप बढ़ाएंगे। क्या करेंगे दोस्त, एक एच यहाँ पे आप बढ़ा लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए ज का जे, झ के लिए जे तो पहले लिख देना है, इसी को फिर से रिपीट करके इसमें एक एच बढ़ा लेना है, और यहाँ का एन ही याद रखना। बहुत आसान है, आप आसानी से इसको कर पाएंगे, बहुत आसान है। देखिए एच बढ़ रहा है तो बगल वाला हो रहा है ना, दूसरे कलर से मैं लिख दिया हूँ। ट का देखिए यहाँ पे टी, और ठ के लिए भी पहले अब टी लिखेंगे, इसमें एक एच बढ़ा लेंगे यहाँ पे, तो ठ का हो गया। ड का डी हो गया। ढ के लिए भी पहले डी लिखेंगे और इसमें एक एच बढ़ा लेंगे, तो ढ का हो गया। और अड़ के लिए एन, क्या हो गया, अड़ का। त का देखिए यहाँ पे टी, थ के लिए भी पहले टी लिखेंगे, इसी में एक एच बढ़ाएंगे, एच का सब खेल है। द के लिए देखिए डी, और ध के लिए डी लिखने के बाद एक एच बढ़ाएंगे, और न का आपका एन होगा। हालांकि टठड और तसद दोनों का इंग्लिश सेम होता है, जो कि आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प का देखिए पी हो जाएगा, तो फ के लिए भी पहले पी लिखेंगे और इसमें एक एच बढ़ाएंगे, तो फ का हो गया। ब का देखिए बी, और भ के लिए इसी बी में क्या करेंगे, एक एच बढ़ा देंगे, तो भ का हो गया। म का एम, जैसे यहाँ तक 9 तक आप एन याद रख सकते थे ना, तो म का एम याद रखना है। य का देखिए वाई, र का आर, ल का एल, और व का भी या डब्लू। श का एस एच, एस एच, और इस श का भी एस एच ही होगा। अब इस एस एच को 2 बार है ना, तो 2 पार्ट में तोड़ देना है, यानी एस यहाँ पर लिख देना है, एच यहाँ पर लिख देना है, तो स का हो जाएगा और ह का हो जाएगा। आसान तरीका है। छ का आप केवल एक्स भी याद रख सकते हैं, या के एस एच भी याद रख सकते हैं। तर का टी आर, ज्ञ का जी वाई, और स्र का एस एच आर। तो इस तरीका से आप क से लेकर ज्ञ तक आप आसानी से इसको लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। आपको ABCD याद होना चाहिए, क से ज्ञ तक याद होना चाहिए। फिर ये ट्रिक आपको याद होना चाहिए कि कैसे इसको हम लिखेंगे। अगर याद नहीं भी हो तो इस ट्रिक के माध्यम से लिख लेंगे। अगर आपको कोई बोले लिखने के लिए ड का, तो तुरंत आपके दिमाग में ड यानी डी होगा, ठीक है, डी से ड। ABCD में डी पढ़े हैं ना, तो डी से ड। अगर आपको कोई बोले लिखने के लिए ट का, तो ट का टी ट। अगर कोई बोले लिखने के लिए क का, तो क का के क। देख कितना आसान है। तो क का याद है तो ख का लिख लेंगे, उसी के में एच जोड़ देंगे। चलिए एक बार हम लोग इसको करके देखते हैं। यहाँ पे मैं इसके लिए भी लिखा हूँ, यहाँ पे खुद से हम लोग लिखते हैं और देखते हैं कि याद हुआ कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए म है, तो म का मैं क्या बताया था, एम, क्योंकि क से और न तक एन आप लास्ट वाला याद किए थे ना, तो ये पपवा का लास्ट वाला है, तो एम हो जाएगा। ल का देखिए यहाँ पे एल, एल ल एल। ज का देखिए जे ज, बोल कर देखिए जे, ज से ही जे बुलाता है। ह का देखिए यहाँ पे एच, ह एच, ठीक है।
ट का देखिए टी, ट क्या टी, ट उसी में है। भ का देखिए यानी पफ ब का है, तो ब के बाद ना भ आता है, ब के बाद भ आता है, यानी यहाँ पे ये ब हो गया, इसके बाद ना भ आएगा, तो ब का क्या बी होता है, तो भ का इसी बी में एक एच बढ़ा देंगे तो भ का हो जाए। ये तरीका है, ट्रिक है लिखने का। मैं स 3 बताया हूँ, तलव्य स, मूर्धन्य स और दंत स, ये दोनों का इंग्लिश एस एच था, और इसके बाद वाले स और ह के लिए मैं क्या बताया हूँ, इसी को तोड़ देना है, यानी एस और एच अलग कर देंगे तो स और ह का हो जाएगा, यानी स का यहाँ पे एस हो गया, अगर कहीं पे ह रहता तो उसका एच होता, ठीक है। द का यहाँ पे डी हो जाएगा। यहाँ देखिए क है यानी के, न है तो एन, र है आर, प है देखिए पी, ठीक है, व है तो भी या डब्लू, ये दोनों में से कोई भी होता है। ड यानी डी, ड बहुत आसान है दोस्त, आसानी से कर पाएंगे। घ यानी ग के बाद घ आता है, तो ग का इंग्लिश क्या था, जी था, तो इसी जी में एच जोड़ेंगे तब घ का हो जाएगा। छ का क्या हो जाएगा, एक्स भी मैं बताया हूं, या के एस एच भी याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए ठ, यानी ट के बाद ठ आता है, तो ट का टी था तो ठ का इसमें एच बढ़ा देंगे तो ठ का हो गया। ब का बी हो जाएगा, बी ब। थ का देखिए त के बाद थ आता है, त के बाद थ, देखना है किसके बाद वो आता है, ये चीज समझना है। तो त का तो टी होता है ना, इसी में एच जोड़ देंगे यानी थ का हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है दोस्त। य का देखिए वाई, च का देखिए सी एच, फ का देखिए प के बाद ना फ आता है तो प का पी, इसमें एच जोड़ देंगे तो फ का हो गया। म का एम, त्र का टी आर। दोस्त बहुत सारे दोस्तों को लगता है कि सर एक ही चीज़ को बार बार क्यों पढ़ाते। दोस्त जितना मेरा क्लास है ना, जितना बार आप देखिएगा, सब में अलग है, एक्सपीरियंस के साथ एक एक चीज़ मैं सिखाता हूँ आपको। ये तरीका बिल्कुल अलग है, ये लिखने का, याद करने का तरीका है, ट्रिक है। तो दोस्त क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा। हाँ दोस्त, अभी ये 0 लेवल से स्टार्ट हुआ है, एडवांस लेवल तक इस चैनल पे आपको जो जैसे चाहेंगे ना वैसे क्लास मिलने वाला है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घबराइए नहीं। अभी बेसिक चल रहा है, तो बेसिक अब लगभग कंप्लीट हो चुका है, अब इसके आगे सीरीज स्टार्ट होगा नया, और आगे धीरे धीरे आपको बढ़ाकर मैं एक दिन वैसा बना दूंगा कि आप आसानी से इंग्लिश के कोई भी वर्ड को आसानी से पढ़ लिख और बोल सकेंगे। चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।